उत्सव है, तो महाराष्ट्र में इसकी धूम कुछ अलग अंदाज में होती है। अब आपको सीधा हम ले चलते हैं विदर्भ मतलब नागपुर की तरफ, जहां पर महालचा गणपति हो या फिर टेकड़ी वर्षा गणपति हो, जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है, काफी प्रसिद्ध पंडाल है। हमारे संवाददाता अमर काने हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, नागपुर की बात करें, पहला दिन है और हमें जैसे कि पता है कि टेकड़ी वर्षा जो गणपति है नागपुर का स्पेसिफिकली अगर उसकी बात करें तो 250 से 350 साल पुराना गणपति मंदिर है जो है, और उनकी बहुत मान्यता भी है। साथ ही जो दूसरे गणपति हैं महालचा गणपति, वो भी काफी प्रसिद्ध है। आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और पहला दिन है तो क्या कुछ नजर आ रहा है वहां पर? सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल में बहुत बड़ा मंडल है महालचा राजा, और उसके गणराय की अभी स्थापना हो रही है। यहाँ प्रोसेस शुरू है, थोड़ी देर में पूरी तरह से स्थापना भी हो जाएगी। 70 साल का इतिहास इस पूरे पंडाल का यानी इस मंडल का है। महालका राजा, ये पूरा इलाका जो है नागपुर का पुराना इलाका है, जहाँ बहुत बड़े बड़े गणेशोत्सव मंडल है। जैसे मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे लालबाग परेल में गणेशोत्सव साजरा मनाया जाता है, पूना में पेट जो रहती है सदाशिव पेट और आजू-बाजू के इलाके में, उसी तरीके से नागपुर में महल करके इलाका है, वहां पे बहुत उत्साह से हर फेस्टिवल मनाया जाता है। और खास करके गणेश उत्सव के वक्त यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेंडॉल, बड़े बड़े मंडल है। महाल का राजा रहो या इतर दक्षिणामूर्ति का गणपति रहो, और बहुत बड़े बड़े मंडल है, उनका बहुत बड़ी तादाद पे ये पूरा उत्सव मनाया जाता है। वहां के सदस्य हमारे साथ है। इस बार बड़ी उत्साह से ये सब मनाया जा रहा है। मैसूर के मंदिर की प्रतिकृति आप यहाँ पे बनाइए, साधारण 4 से 5 लाख लोग हर साल दर्शन के लिए आते हैं। बिल्कुल, ये नागपुर शहर का जो सबसे पुराना एरिया कहलाया जाता है, उसमें इस महल एरिया में जो सम्मानपूर्वक जो गणेश मूर्तियों की स्थापना होती है, उसमें से सबसे पुराना एक मंडल महल का राजा है। 1956 में जो स्थापना हुई थी, तब से लेके अभी तक इस मंडल को 70 साल हो गए। 70 साल से यहाँ पर गणेशोत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, और रोज दोपहर को 4 बजे से लेकर रात को 3 या 4 बजे तक प्रतिदिन 4 से 5 लाख लोग भक्त भाविक यहाँ पर दर्शन लेते हैं। मैं बताना चाहूंगा, केवल नागपुर से ही नहीं, विदर्भ से ही नहीं, पूरे सेंट्रल इंडिया से, यानी नागपुर के सीमा से लगा जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का इलाका है, वहां से भी बहुत से गणेश भक्त इस इलाके में खास करके गणेश मूर्तियां देखने, भगवान गणेश जी का दर्शन लेने यहाँ पहुंचते हैं। और बड़ी धूमधाम से पूरे अगले 10 दिन यहाँ पे गणेश उत्सव मनाया जाएगा। तो अगले 10 दिन तक जो गणेश उत्सव है वहां पर मनाया जाएगा। लेकिन अमर, जैसे आपने कहा कि अभी स्थापना जो है वो हो रही है, तो जो पहले दिन की पूजा हो या फिर 10 दिन अलग अलग कार्यक्रम भी वहां किए जाते हैं, इससे जुड़ी कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, जैसे पूना और मुंबई में गणेश उत्सव के जो उत्साह सवेरे से रहता है, नागपुर में थोड़ा लेट शुरू होता है। 12 बजे के आसपास मंडल एक्टिव होते हैं और उसके बाद ये पूरा जो उत्साह है वो मनाया जाता है। पूरे अगले 10 दिन जो है, खास करके शाम को 5 बजे से लेके रात में 12 बजे तक जो भक्तगणों की है लाइन लगी रहती है। और खास करके इस शहर का जो पुराना इलाका है, महल हुआ, इतवारी हुआ, यहाँ बहुत बड़े बड़े पेंडॉल है, बड़े बड़े गणेश की मूर्तियां भी बिठाई जाती है। और ऐसे कहा जाता है जैसे महल का राजा हुए, संती गणपति हुए, दक्षिणा मूर्ति का गणपति रहे, यहाँ नवस जो बोलते हैं यानी जो आराधना करते हैं वो पूरी होती है, जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। और इसलिए बहुत से लोग यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। हर एक मंडल की अलग अलग खासियत है, भव्यता भी अलग अलग है। अलग अलग जो देखावे जो बोलते हैं, जो कुछ जगह पे प्रतिकृति, जैसे इस मंडल में जो है मैसूर के काली माता के मंदिर का प्रतिकृति बनाई गई है। और ये देखने के लिए पूरे विदर्भ से और आजू बाजू के इलाके से, स्टेट से भी लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, विशेष थीम के साथ जो है गणपति की स्थापना वहां की जा रही है। कौन सी थीम जो है वहां पर इस बार देखने के लिए मिल रही है अमर? बिल्कुल, अभी हम जहाँ पे हैं, यहाँ मैसूर के काली माता के मंदिर के थीम पे ऊपर ये पूरा प्रतिकृति बनाई गई है। लेकिन शहर के और बहुत से इलाके में आधुनिकतम थीम पे भी कुछ बनाए गए हैं। इल्यूजन करके एक थीम जो बनाई है वो बहुत ही अफलातून बोल सकते हैं, इल्यूजनियंस भूल भुलैया जिस तरीके से रहता है और एक कॉन्सेंट्रेशन होता है, उस तरह से बनाया गया है। अवतार के थीम पे भी कुछ मंडलों ने देखावे जो है तैयार किए गए। पहले ये जो देखावे
देखे जाते थे वो सिर्फ पूना के पेट जो इलाका है ना, सदाशिव पेट, रास्ता पेट और आजू बाजू के इलाके यहाँ पे देखे जाते थे। लेकिन अभी नागपुर में भी इस तरीके से कुछ समाज प्रबोधन के ऊपर भी कुछ देखावे सादर किए जाते हैं और खास करके लोग इस बार यानी इको फ्रेंडली के ऊपर भी बहुत बड़ा ध्यान दे रही है। और एक पूरी तरह से देखा जाए तो नागपुर में 1000 से ज्यादा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के यहाँ गणेश जी की स्थापना हो रही है और विदर्भ में भी बहुत बड़ी तादाद में गणेशोत्सव साजरा हो रहा है। बिल्कुल। वैसे तो महालचा जो राजा है उसको नवसासा गणपति भी कहा जाता है। नवस मतलब एक तरीके की इच्छा होती है, अगर आप वहां जाए और इच्छा मांगे तो वो पूर्ण होती है, इस तरीके की मान्यता है वहां पर लोगों की। शुक्रिया अमर इस पूरी जानकारी के लिए, इतना जो उत्साह है लोगों में वो दिखाने के लिए। और बेहद जल्द जो है वो पूजा वहां शुरू हो जाएगी, जिसके बाद भक्तों को भी वहां पर दर्शन जो है वो मिल पाएगा।